फ्रेंड्स, आज हम लोग ईसीजी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आपका इस हमारे चैनल में स्वागत है। और आज का वीडियो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हो रहा है, ईसीजी का। ज़्यादातर जब हम लोग डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो ईसीजी लिखा जाता है, या हम लोग को खुद भी कहते हैं कि चले ईसीजी करवा देते हैं। तो ईसीजी के बारे में पहले हम लोग इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करते हैं। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है? ये रिपोर्ट है। इस ऐसे एक कागज पे एक रिपोर्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। कागज पर एक आएगा, उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसमें वेव आता है, जैसा हम लोग इसके में पढ़ेंगे देखेंगे, वैसा वेव आता है जिसको डॉक्टर लोग जो हैं वो पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग को भी थोड़ा सा नॉर्मल ईसीजी के बारे में जानकारी रखना चाहिए। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रिपोर्ट हुआ, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आपका मशीन है जिससे ये ईसीजी होता है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ये प्रोसेस का नाम है, जो प्रक्रिया है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं। तो ये हुआ ईसीजी, और इसका दूसरा नाम ईकेजी के भी रूप में शॉर्ट में कहते हैं। इसका बेसिस क्या है? बेसिस यह है कि हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब सिकुड़ता है, धड़कन होता है हार्ट में, तो उसमें विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल वेव्स उत्पन्न होता है। जो इलेक्ट्रिकल वेव्स उत्पन्न होता है, और उसको मशीन्स के द्वारा, सोफिस्टिकेटेड मशीन जो आपको नाम बताया इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, के द्वारा कैच करके उसको किया जाता है और उसको रिकॉर्ड कर दिया जाता है। ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो शरीर के अन्य अंगों में भी होता है, जैसे ब्रेन में होता है। जब ब्रेन में जब होता है तो उसको हम लोग कहते हैं ईईजी। इसी तरह नर्व में भी होता है। नर्व में जब इम्पल्स जाता है, जब एक्शन होता है, और मसल में होता है, सभी जगह पर ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होता है। तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो हुआ उसको एक मशीन कैप्चर कर लेता है और उसको एक रिकॉर्ड के रूप में प्रोड्यूस कर देता है हमारे सामने। तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का कारण क्या है, होता क्या है, अगर हम लोग टर्म देखेंगे तो जैसे सेल है, हार्ट का सेल है, मसल है, तो इसमें इनर साइड जो होता है, सेल के अंदर जो होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो होता है, वो निगेटिव चार्ज रहता है, और ऊपर में बाहर की ओर, मेम्ब्रेन पर बाहर की ओर पॉजिटिव चार्ज रहता है। इलेक्ट्रिकल का पॉजिटिव चार्ज रहता है। इस कंडीशन में जब हार्ट रहता है तो इसको कहते हैं पोलराइज्ड, या मसल भी रहेगा तो उसको पोलराइज्ड स्टेट कहते हैं। अब जब किसी तरह से स्टिमुलेशन यहाँ आया, तो स्टिमुलेशन से क्या होता है कि इसका बदल जाता है, निगेटिव पॉइंट, निगेटिव जो है वो बाहर आने लगता है, या जो पॉजिटिव था वो बाहर आने लगता है, जिसके कारण क्या होता है कि बाहर निगेटिव हो जाता है और अंदर पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। इसको कहते हैं डीपोलराइजेशन। इसके कारण एक इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, जिसको मशीन कैप्चर करके रिकॉर्ड के रूप में देता है। इसी के कारण मसल का कंट्रैक्शन होता है। जब स्टिमुलस यहाँ से खत्म हो गया तो फिर अपना जो सेल का ये था कि अंदर निगेटिव बाहर पॉजिटिव, उसको कैप्चर करता है, फिर रिवर्ट होता है, जिसको कहते हैं रिपोलराइजेशन। इतना जानना जरूरी है, पोलराइजेशन और डिपोलराइजेशन। तो जब डिपोलराइज होता है तो मसल में कंट्रैक्शन होता है, और रिपोलराइज होगा तो वो मसल जो ये डिपोलराइज होगा तो इसमें एक्टिविटी हो गया, और जब रिपोलराइज होकर पोलराइज स्टेट में आएगा तो वो मसल नॉर्मल स्टेट में आ जाए। तो ये हुआ। इसके बाद इस ईसीजी में हम लोग जानेंगे एक नॉर्मल वेव के बारे में। एक नॉर्मल ईसीजी वेव, इसी तरह का वेव आना शुरू हो जाता है ईसीजी में, रिकॉर्ड में। तो हम लोग नॉर्मल जाने, नॉर्मल में
पहला जो है ये एक लाइन रहेगा, इसको कहेंगे बेस लाइन और आइसोइलेक्ट्रिक लाइन। तो बेस लाइन के ऊपर जो आता है होता है उसको कहेंगे पॉजिटिव वेव, और जो नीचे रहेगा उसको कहेंगे निगेटिव वेव। तो इसमें हम लोग को देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 तरह का वेव मिल रहा है। 6 तरह का वेव है, जिसमें पी आर टी और यू 4 तरह जो है वो पॉजिटिव वेव है, ऊपर की ओर है, और 2 जो है वो क्यू आर एस जो है वो निगेटिव है। तो पी वेव के बारे में जानते हैं। पी वेव कैसे प्रोड्यूस होता है। पी वेव क्या है कि एट्रियल डिपोलराइजेशन के कारण पी वेव, यहाँ से ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन है और इसके बाद यहाँ से ये पी वेव, एट्रिया कंट्रैक्ट कर रहा है जिसके कारण पी वेव हुआ। एट्रिया कंट्रैक्ट कैसे करता है, इसका हम कंडक्शन होता है कैसे होता है क्या कि जैसे एसे नोड जो है राइट एट्रियम में एसे नोड है, साइनोएट्रियल नोड, यहाँ से इम्पल्स जनरेट होता है, अपने आप को तो ऑटोनोमिक है, यहाँ से जनरेट हुआ, ये चला आया ए बी नोड में, ये इस यहाँ से होते के साथ ये पूरे एट्रियम में ये स्प्रेड कर जाता है, फैल जाता है, जिसके कारण एट्रिया का कंट्रैक्शन हुआ और एट्रियल डिपोलराइजेशन हुआ, और एट्रियल डिपोलराइजेशन कंट्रैक्ट किया। इसके बाद यहाँ से जब आया ए बी नोड है, इसका स्ट्रक्चर हम लोग बाद में पढ़ेंगे, डिटेल आपको हमारे ब्लॉग में मिलेगा। ब्लॉग का नाम है blog.totalphysiology.com। इसमें आपको हार्ट के बारे में और डिटेल पता चलेगा, और ईसीजी के बारे में भी डिटेल उसमें लिखा हुआ है। ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही साधारण भाषा में लिखा हुआ है, इसलिए समझने में कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो एट्रियल डिपोलराइजेशन कंट्रैक्ट कर गया, और इसका एवी नोड पे आता है। एवी नोड पे जब आता है तो वहाँ पर थोड़ा सा डिले होता है कंडक्शन में, इम्पल्स कंडक्शन में डिले होता है, जिसके कारण क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा डिले होता है, और इसको कहते हैं पीआर सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पीआर सेगमेंट। ये इसका ड्यूरेशन साधारणतः 0.04 सेकेंड होगा थोड़ा। इसके बाद ये जो है जब इम्पल्स नीचे जाता है तो मिड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में का एक्साइटेशन होना शुरू होता है, जिसके कारण ये क्यू वेव प्रोड्यूस होता है। क्यू वेव क्या है? ये डाउनवर्ड है, माने निगेटिव डिफ्लेक्शन है, निगेटिव होगी, और उसके बाद और आगे बढ़ता है तो पूरा वेंट्रिकुलर मसल्स को और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो बचा उस सबको ये एक्साइट करता है, जिसके कारण कंट्रैक्शन हुआ और ये आर वेव बनता है। आर वेव बना, इसके बाद और स्प्रेड होगा तो ये बेसल साइड में, बेस ऑफ द हार्ट में जाता है और एस वेव प्रोड्यूस होता है। एस वेव प्रोड्यूस होने के बाद ये फिर बेस लाइन में आना शुरू होता है। तो इसको इस पी वेव हो गया, क्यू आर एस, इसको क्यू आर एस कम्प्लेक्स कहेंगे। क्यू आर एस कम्प्लेक्स कहाँ है? क्या चीज होता है? वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। ड्यू टू वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन हो रहा है, जिसके कारण ये क्यू आर एस मिलता है, क्यू आर एस कम्प्लेक्स है। इसके बाद थोड़ा दूर, थोड़ा सा ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन पर रहता है, जिसको हम लोग एसटी सेगमेंट कहते हैं। एसटी सेगमेंट कहते हैं, ये क्या है? एंड ऑफ वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन खत्म हो गया और स्टार्ट ऑफ रिपोलराइजेशन होता है। यहाँ से ये वेंट्रिकुलर का जो डिपोलराइजेशन था वो खत्म हो गया, और अब जो है वो रिपोलराइजेशन शुरू होता है, तो इसको एसटी सेगमेंट कहते हैं। पहला हम लोग देखे पीआर सेगमेंट, ये एसटी सेगमेंट। इसके बाद टी वेव रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को। क्या चीज को करता है? वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को करता है। इसके बाद वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को करता है। इसके बाद यू वेव आता है। एक यू वेव पॉजिटिव है, वो सब में नहीं रहता है, कभी है कभी नहीं है, बहुत स्मॉल वेव है। और इस कारण क्या होता है? इसका यू वेव का कारण है स्लो रिपोलराइजेशन ऑफ पुरकिंजी सेल।
पुरकेंजी फाइबर जो है वो मसल में, वेंट्रिकल्स में, तो उसका स्लो डिपोलाइजेशन होता है, जिसके कारण ये यू वेव प्रोड्यूस होता है। यू वेव के बाद फिर क्या है कि ये पोलराइज हो जाता है, हार्ट पोलराइज हो जाता है, और उसके थोड़ा उस टाइम के बाद फिर ये नया साइकिल शुरू होता है, एक नया पी वेव बनेगा। तो इसको कहते हैं टी एंड पी सेगमेंट। टी पी सेगमेंट क्या हुआ, अंत जब खत्म हो रहा है तो वहां से जब टी वेव का एंड हुआ, समाप्त हुआ, तो एंड ऑफ टी वेव टू बिगिनिंग ऑफ पी वेव, इसको कहते हैं टी पी सेगमेंट, और ये पोलराइज रहता है। तो इस कंडीशन में मसल जो है, हार्ट मसल जो पोलराइज होता है। तो सवाल पहला यह उठता है कि वेंट्रिकुलर डिपोलाइजेशन हुआ, वेंट्रिकुलर डिपोलाइजेशन हुआ, लेकिन एट्रिया का तो सिर्फ डिपोलाइजेशन हम देख रहे हैं, रिपोलाइजेशन नहीं होता है। एट्रिया का भी एट्रियल डिपोलाइजेशन होता है, लेकिन इसका वेव जो है, इसका जो वेव प्रोड्यूस होता है, ये वेंट्रिकुलर जो डिपोलाइजेशन है, डिपोलाइजेशन के कारण ये पता नहीं चलता है, इसी में ये कंसील हो जाता है। तो ये हुआ नॉर्मल वेव। तो नॉर्मल वेव में क्या हमारा है, पहला पी वेव, उसके बाद क्यू वेव, आर वेव, एस वेव, टी वेव एंड यू वेव, जिसमें पी, आर, टी, यू 4 वेव जो है पॉजिटिव है, क्यू और एस जो है वो निगेटिव आता है, निगेटिव रिफ्लेक्शन होता है। अब हम लोग देखेंगे सेगमेंट्स। सेगमेंट्स क्या है, सेगमेंट्स और इंटरवल। सेगमेंट में क्या होता है, जैसे हम लोग सेगमेंट देख लिया, पी आर सेगमेंट और पी क्यू सेगमेंट, ये है पी वेव का अंत और क्यू वेव का शुरुआत, है ना, को हम लोग कहते हैं पी आर सेगमेंट। इसी तरह एस वेव का अंत हुआ और टी वेव के शुरुआत का जो जगह है उसको एस टी सेगमेंट कहते हैं। और इस जहाँ पर एस वेव और एस टी सेगमेंट का पॉइंट है, जंक्शन पॉइंट है, उसको हम कहते हैं जे पॉइंट। दिस इज नोन एज, ये जो पॉइंट है उसको कहते हैं जे पॉइंट। तो एस टी सेगमेंट हो गया, जे पॉइंट हो गया। और नाउ इंटरवल। इंटरवल में क्या होता है, पी आर इंटरवल, जैसे पी आर इंटरवल कहते हैं, पी आर इंटरवल मीन्स बिगिनिंग ऑफ पी टू बिगिनिंग ऑफ क्यू वेव, जिसमें क्यू वेव कभी कभी वो एबनॉर्मल है, उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, बाद में बात करेंगे कि पी वेव में क्या क्या चेंज होता है, क्यू वेव में क्या होता है। तो इन पी आर इंटरवल का मतलब क्या होगा, पी वेव के शुरुआत और क्यू वेव के शुरुआत के बीच का जो टाइम है उसको कहते हैं पी आर इंटरवल। ये इसका ड्यूरेशन जो होता है 0.12 से 0.16 सेकेंड होता है। अगर 2 से ज़्यादा होगा, 2 से ज़्यादा हो जाएगा, तब उसको कहेंगे हम लोग डिले हो रहा है, पी आर कंडक्शन में कहीं पर डिले है। इसका माने जो एस ए नोड से जो आ रहा था ए बी नोड में, वो कहीं पर डिले है। और दूसरा होता है कम भी हो सकता है। कम होने का कारण क्या है कि दूसरे जगह से, कहीं से एस ए नोड से नहीं इम्पल्स जनरेट होके ये कहीं से ए बी नोड से ही भी अति हो सकता है, शुरुआत हो सकता है। तो यही पी आर इंटरवल का इम्पोर्टेंस है। तो दूसरा है एस टी सेगमेंट। एस टी सेगमेंट में क्या होता है, एस टी सेगमेंट आइसोइलेक्ट्रिक रहता है, लेकिन ज़्यादा इसका ड्यूरेशन जो है ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एस टी सेगमेंट का ज़्यादा नहीं। इसमें ये है दो चीज़ है कि ये या तो ये डिप्रेस हो जाएगा, नॉर्मल है तो ठीक है, ये डिप्रेस हो जा सकता है, माने नीचे की ओर होगा, डाउन हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हार्ट में सप्लाई नहीं हो रहा है ठीक से, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं, ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा। इस्कीमिया कहते हैं इसको, दैट इज नोन एज इस्कीमिया। मैंने हार्ट में ज़्यादा जोर पड़ रहा है, ये ऊपर हो जाता है, ऊपर होगा तो इसका माने कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट का जो है इन्फार्क्शन हो गया, नया या पुराना, फिर उसको हम पता लगा लेते हैं। तो क्यू आर एस का जो ड्यूरेशन है 0.04 से 0.8 सेकेंड होता है। तो ये हम लोग का। और इसमें एक चीज़ और बता दें कि क्यू टी इंटरवल, क्यू से टी का इंटरवल, माने स्टार्ट ऑफ क्यू वेव टू एंड ऑफ टी वेव, स्टार्ट ऑफ क्यू वेव टू एंड ऑफ टी वेव को कहते हैं क्यू टी इंटरवल। जो वेंट्रिकुलर, जिसमें वेंट्रिकुलर डिपोलाइजेशन भी हुआ, रिपोलाइजेशन भी होगी।
और एस टी इंटरवल ये सब हो गया। डिटेल के लिए आप हमारा ये ब्लॉग पे जाइएगा और ईसीजी के बारे में ये बेसिक कंसेप्ट है, इसको शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सकें। और अगला वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिसमें ईसीजी के बारे में लोग का जानकारी हो और इसका इम्पोर्टेंस जो है वो हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आपको इसके लिए हमारे वीडियो से देखते रहिए, जिससे नया नया हम लोग ज्ञान की बात करेंगे, थोड़ा सा आपका भी डेवलपमेंट होगा। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।